हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग फिजिक्स विद अभी एंड आज के वीडियो में करने वाले हैं चैप्टर 1 पार्ट 5 एंड आज का टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मान लो मेरे पास हमें बॉडी है Q पॉजिटिव एंड इसके आसपास एक फील्ड होगी, ठीक है। तो इस Q के को हम बोलेंगे, इस Q को हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। एंड इसके पास मैं एक और बॉडी प्लेस करता हूँ, बॉडी ए, सॉरी चार्ज ए, जो होगा Q नॉट। इस Q नॉट को क्या बोलेंगे? इस Q नॉट को हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट ब्रैकेट हटा देते हैं, टेस्ट चार्ज। अभी आपको मैं इन दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा कुछ जल्दी। तो जब ये बॉडी ए इस सोर्स चार्ज की मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस होगी तो इसका F जीरो नहीं होगा, इस पे फोर्स लगेगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर ये बॉडी मेरी सेम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर प्लेस है तो इसके यहाँ पे फोर्स जीरो होगी, ठीक है। अब ये टेस्ट चार्ज है, क्या नेचर क्या है? ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है एंड इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी स्मॉल होता है। अब स्मॉल क्यों होता है? बिकॉज अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होएगा तो फिर ये इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड को इंटरप्ट करेगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज is very small so that it will not disturb electric field of source charge। अब वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक मतलब होता है चार्ज का एरिया। चार्ज एरिया, इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्ज एंड फील्ड का मतलब है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द स्पेस अराउंड द सोर्स चार्ज in which other charge, अदर चार्ज हमारे पास कौन सा होएगा? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज experiences some force is called electric field, and if the test charge is placed outside of the इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है, ऑफ सोर्स चार्ज, द फोर्स experienced by test
चार्ज इज 0, मतलब F इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल हमारे पास आता है ई, ऐसे। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक चार्ज है जो कि है Q1। ठीक है, एंड मेरे पास यहाँ पे एक और चार्ज है Q0, एंड एक और चार्ज है Q0, एक और है Q0, एंड ये है E, ये है B, ये है C। ठीक है, तो अब मेरे को बताना है किस चार्ज पे सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगी। तो हमको पता है जो हमारा ये जो Q है ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, एंड ये सारे हमारे पास टेस्ट चार्ज हैं। एंड हमको पता है, ऊपर हमने पढ़ा था टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो मेरे को ऐसे देख के पता लग रहा है कि ऑफकोर्स ए में सबसे ज़्यादा फोर्स होगी एंड सी में फोर्स 0 होगी। अब ऐसा क्यों है कि ए में फोर्स सबसे ज़्यादा होगी? बिकॉज ए का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से आर है एंड बी का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से R2 ले लेते हैं। तो तो हमको यहाँ से देख के पता लग रहा है कि ए का डिस्टेंस बी से कम है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से देख के पता लग रहा है कि अगर R ज़्यादा होएगा तो फोर्स भी, अगर R कम होएगा तो फोर्स ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द force experienced by a unit positive test charge when placed in the electric field of the source charge। तो हम अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम इसकी यूनिट देख लेते हैं एंड डायमेंशन भी। तो यूनिट क्या आएगी इसकी? F की यूनिट होती है न्यूटन एंड Q की यूनिट हमको पता है कूलम। तो न्यूटन बाय कूलम इसकी यूनिट आएगी। डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन है E इज इक्वल टू फोर्स की हमको यूनिट पता है mL/t-2 एंड डिवाइड करेंगे हम उसको AT से। पिछली वीडियो में आपको बताया था इसकी डायमेंशन क्या होती है Q की। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? mL/t-3 A-1। तो ये आ गई इसकी डायमेंशंस। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी
एंड इसका डिस्टेंस सेम है एज इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात हमारे अगली डेरिवेशन में काम आएगी, ठीक है। तो अगली डेरिवेशन हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो कंसिडर अ चार्ज Q at origin O. We need to find the distance. We need to find electric field at a distance R from the charge. तो ये मान लो मेरे पास है एक सोर्स चार्ज एंड यहाँ मेरे पास है Q0 जो है टेस्ट चार्ज, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले बताया था कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये रिपेल करेंगे एंड रिपेल भी इसी डायरेक्शन में करेंगे, तो F भी इसी डायरेक्शन में लगती है। एंड ऊपर हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है इलेक्ट्रिक फोर्स के, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी सेम ही है, तो ये E के बराबर है। हमने ऊपर डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो था F डिवाइड बाय Q0। तो हमको F का भी फॉर्मूला पता ही है, पिछली वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस किया है। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम Q2 की जगह हम Q0 ले लेते हैं, बिकॉज इस कंडीशन में बस Q0 ही है, Q0, ठीक है। अब हम यहाँ पर F को हम यहाँ पुट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय Q0, एंड यहाँ से Q0 और Q0 कट जाएगा एंड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हमको पता चलता है Q क्या है, सोर्स चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा सोर्स चार्ज पर ही डिपेंड करेगी, कभी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी कभी भी, ठीक है। तो आगे हम करते हैं डायरेक्शन। तो आगे हम करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे दो प्लेट है, ये और एक ये, ठीक है। एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज है और एक मेरे पास नेगेटिवली चार्ज है। एंड इसके बीच में मैंने एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया Q0। हमको पता है एक टेस्ट चार्ज मेरे से पॉजिटिव होता है, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट,
ठीक है। तो इससे हमको क्या पता लगता है, पॉजिटिव चार्ज मूव्स in the direction of electric field। इलेक्ट्रिक, अब आपका क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, तो ये भी सेम डायरेक्शन नहीं होगी इसकी। ठीक है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया। ठीक है, ये क्यू नॉट तो नहीं होगा, ये टेस्ट चार्ज तो नहीं होगा। एंड अब ये कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव चार्ज moves in the direction opposite direction of electric field। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमको मास गिवन है 1.6 ग्राम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, कितनी वैल्यू, इतनी। What will be the nature and the magnitude of the particle so that it remains suspended in the air? देखते हैं। तो ये पास बॉडी है, ठीक है, इसका मास कितना है 1.6 ग्राम्स। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये अब हमारे पास केजी आ गया, केजी। अब इस पे, इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लगे होंगे, एक लगा रहेगा mg ड्यू टू ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में दी गई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, ऊपर बताया था, E इज इक्वल टू एफ क्यू नॉट। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम क्यू नॉट E इज इक्वल टू, फोर्स क्या होती है mg, तो हमारे पास यहाँ पे क्यू नॉट क्या आ गया mg डिवाइड बाई E। अब बस हमको वैल्यू फिल करनी है, तो वैल्यू फिल करते हैं। क्यू नॉट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, 10⁻⁹। ये क्वेश्चन में गिवन था हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे ये इसका आंसर क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम्स। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में क्या गिवन है, an electron moves a distance of 6 cm when accelerated from rest in an electric field 2 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Calculate the time of travel where mass of electron is इतना and the charge of electron is इतना। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है,
इसकी ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होता है, जो कोई बॉडी उसका यू 0 होता है, ठीक है। एंड मैंने सपोज कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस साइड पे लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, हमको पता है इलेक्ट्रॉन अपोजिट मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना मूव किया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि एस क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, एंड वी क्या हमारे पास वी नहीं सॉरी यू के हमारे पास 0, टाइम हमको फाइंड करना है। 11th में इक्वेशन बड़ी होगी, लॉज ऑफ मोशन पता नहीं कौन से चैप्टर में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू 0 तो ये 0 आ गया, प्लस हाफ ई टी स्क्वायर, एंड एस के वैल्यू क्या आ गई, हाफ ई टी स्क्वायर। अब हमको निकालनी है इस ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस ए की वैल्यू को निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि है एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। अब ई इंटू क्यू नॉट यहाँ पे एंड एफ यहाँ पे आ गया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नॉट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो अब हम यहाँ पर एफ को एम ए से रिप्लेस कर देते हैं, ई इंटू क्यू, एम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू क्यू नॉट डिवाइड बाय एम, तो ये हमारे पास आ गई यहाँ पे ए की वैल्यू, एंड ऊपर हमने निकाली थी ये एस की वैल्यू, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू फिल कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में ये इक्वेशन 2 की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो करते हैं एस क्या आएगा हमारे पास फिल करने के बाद, हाफ क्यू ई अपॉन एम टी स्क्वायर। अब हमको क्वेश्चन में गिवन था चार्ज और मास इलेक्ट्रॉन का, तो फिल कर देते हैं। हमको एस की वैल्यू भी गिवन थी, एस की वैल्यू क्या थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। हाफ चार्ज क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का, चार्ज हमको वैसे ही पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू, हमको ऊपर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन थी 2 इंटू 10⁻⁴, यही थी शायद, एंड इसको डिवाइड करते हैं, मास भी वैसे बताइए सबको इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻⁻31, इसको डिवाइड करते हैं इंटू डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा छोटा करते हैं, अब यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 9 इंटू 6, बाकी सबको डिवाइड में लेके आके सिंप्लीफाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻, 10⁻⁻ 100 कर देते हैं डायरेक्टली, 100 इंटू 10⁻16 ऊपर सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आती है हमारे पास। तो अब हम इसको अंडर रूट में लगाते हैं, t इज इक्वल टू 9 इंटू 6 डिवाइड बाय 1.6, ये भी 100 इसमें ऐड कर देते हैं, 10⁻18 हो गया, एंड यही हमारा आंसर आएगा। चलिए ये हमारा हो गया आंसर।
ये आ गया मेरे पसंद का आंसर। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।